dear students and my friends, today we are here to read the first chapter of our prose section. The chapter's name is The Last Lesson. First of all, I will like to tell you something about the chapter. The chapter is about a war that was going on in between Prussian soldiers and French soldiers. So, you must not have heard the name of Prussia. प्रशिया क्या है, ये कौन सा देश है, ये आपने अभी तक सुना नहीं होगा. तो प्रशिया जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का एक भाग था. ठीक है ना. अर्लियर जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया. रिमेंबर दैट. ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे हम ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं. ये मिलकर, ठीक है ना, एक संयुक्त पार्ट बनाते थे जिसको हम प्रशिया बोलते हैं. तो प्रशिया और फ्रांस में युद्ध चल रहा था जिसमें प्रशियन आर्मी फ्रांस के कुछ भागों पर कब्जा कर लेती है. एल्सेक और लोरेन उनमें से ही पार्ट हैं, दो पार्ट हैं. और जैसा कि होता रहा है या होता आया है कि एक युद्ध के बाद जो जीती हुई आर्मी होती है वो अपने देश के कानून, देश की लैंग्वेज, देश के संविधानों को दूसरे देश के ऊपर थोपने का प्रयास करती है. तो फ्रांस से जो फ्रेंच लैंग्वेज चलती थी, जिस पर फ्रांस के लोगों को बहुत गर्व था, प्रशिया के अधिकारियों ने डिसाइड किया कि अब फ्रेंच की जगह वहाँ जर्मन बोली जाएगी. और एम हेमेल जो फ्रेंच टीचर थे काफ़ी दिनों से वहाँ पर, अब उनको जाना पड़ेगा और उनकी जगह पर एक नया जर्मन टीचर आएगा. तो ये जो चैप्टर है ये एम हेमेल जो कि फ्रेंच टीचर हैं उनके लास्ट लेसन के बारे में है. ये उनका आखिरी लेसन है. क्यों? क्योंकि अगले दिन उनके स्थान को एक जर्मन टीचर ग्रहण कर लेगा. आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे. और अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं. तो देखते हैं. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. उस सुबह मैं स्कूल बहुत देर से रवाना हुआ. एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड. और मुझे बहुत डर था. ड्रेड मीन्स फियर ऑफ अ स्कोल्डिंग. स्कोल्डिंग मीन्स फटकार, डांट पड़ना, कि मुझे डांट पड़ेगी, फटकार लगेगी. स्पेशली यानी विशेष तौर पर. बिकॉज एम हेमेल हैड सेड, क्योंकि एम हेमेल ने कहा था, ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न करेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे. एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. और अपना दिन घर के बाहर बिताऊं. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट. बाहर बहुत ज़्यादा वार्म, ठीक है ना, बहुत गर्म, और दिन बहुत ब्राइट था, शाइनिंग था, धूप खिली थी. The birds were chirping at the edge of the woods. Chirping means चहकना. चिड़िया चहक रही थी वुड, जंगल के कोनों पर. And in the open field back of the sawmill. और sawmill यानी आरा मशीन, आरा मिल के पीछे खुले मैदानों में the Prussian soldiers were drilling. प्रशिया के सिपाही युद्ध अभ्यास कर रहे थे. It was all much more tempting than the rule for participles. ये सारी चीज़ें पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा लुभावनी थी. But I had strength to resist. लेकिन मेरे अंदर प्रतिरोध करने की शक्ति थी. And hurried off to school. और मैं तेजी से स्कूल की तरफ भागा.
यहाँ पे प्रतिरोध करने की शक्ति का क्या मतलब है? ठीक है, बाहर की चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं उसको पार्टिसिपल्स के नियमों के कंपैरिजन में, और वो बाहर रहना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि उसके अंदर प्रतिरोध करने की शक्ति थी, बाहर की चीज़ें उसको लुभा रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक पाने में सक्षम था और तेज़ी से वो स्कूल की तरफ भागता है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तब वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? सूचना पट होता है, इंफॉर्मेशन बोर्ड होता है, जहाँ पर ज़रूरी इंफॉर्मेशन या तो लिखी जाती हैं या तो चस्पा कर दी जाती हैं, यानी चिपका दी जाती हैं। ठीक है, तो जब वो टाउन हॉल पार से गुजरा तो उसने देखा कि सूचना पट के सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ लगी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 वर्षों से हमारे सारे बुरे बुरे समाचार उसी बुलेटिन बोर्ड से आते रहे हैं, जैसे कि द लॉस्ट बैटल्स, हारा हुआ युद्ध, द ड्राफ्ट यानी युद्ध संबंध, युद्ध से रिलेटेड कानून, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सेना अधिकारी के आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है, अब कौन सी बात हो सकती है। देन एज आई हरी बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर जब मैं वहाँ से तेज़ी से निकला, जितनी तेज़ी से मैं जा सकता था, द ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, वॉचर उस लोहार का नाम है, तो लोहार वॉचर हु वॉज देयर, जो वहाँ पर था, विद हिज अप्रेंटाइज यानी अपने सहायक के साथ, अपने हेल्पर के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, जो वो बुलेटिन पढ़ रहा था, ठीक है, वो न्यूज़ पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकारा और कहा, डोंट गो सो फास्ट बब। बब यहाँ पे लड़के के रेफरेंस में है, लड़के इतनी तेजी से मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें अपने स्कूल पहुंचने में पर्याप्त समय लगेगा। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं एम हैमल के छोटे से बगीचे में पहुंचा। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स हाँफते हुए। यूजुअली, आमतौर पर या सामान्यतः, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल की शुरुआत होती थी, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, तो बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था, हलचल होती थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको बाहर गली में भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जैसे कि मेजों का खोला जाना और बंद किया जाना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, यानी पाठों को एक स्वर में दोहराना, यूनिजन मीन्स एक साथ, एक स्वर में। वेरी लाउड, बहुत तेज। विथ अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमारे हाथ हम अपने कानों पर रख लेते थे ताकि हम बेहतर समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर की बड़ी या विशाल छड़ी, रैपिंग ऑन द टेबल, जो मेज से टकराती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अभी सब कुछ बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। कमोशन क्या होता है? व्हाट इज कमोशन? कमोशन मीन्स नॉइज, NOISE, शोर। तो यहाँ पे नैरेटर क्या कहता है कि मुझे भरोसा था इस शोर के सहारे मैं अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा, अपनी मेज पर पहुंच जाऊंगा, विदाउट बीइंग सीन, और मुझे देखा भी नहीं जा सकेगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निश्चित तौर पर, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन सब कुछ वास्तव में इतना शांत था जैसे कि रविवार की सुबह को होता है। ठीक है, रविवार आपको पता है, द स्कूल इज क्लोज्ड एंड द पीपल गो फॉर द मास प्रेयर। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो मास प्रेयर के लिए जाते थे, ठीक है, और
चर्च में भी प्रेयर से पहले काफ़ी शांति होती। तो उस दिन सब कुछ इतना शांत था जितना संडे मॉर्निंग को। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, खिड़की से मैंने अपने दोस्तों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से ही अपने स्थान पर थे। एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हैमिल वो अपनी टेरिबल यानी भयानक आयरन रूलर लोहे की छड़ी के साथ इधर उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। नरेटर कहता है कि मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना, ब्लश मीन्स शर्माना, कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना घबराया हुआ था। ठीक है। At the time when you come in your class, when the class had already begun, then you feel embarrassed. आप भी महसूस करते होंगे ऐसा कि अगर आप लेट आते हैं और क्लास में टीचर है और टीचर पढ़ा रहा है तो आपको भी एक तरह की शर्मिंदगी महसूस होती है। तो यहाँ पे नरेटर कहता है कि आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा महसूस कर रहा था उस समय मुझे कितनी शर्म आ रही थी और कितना घबराया हुआ था मैं। ठीक है। तो वी हैड कंप्लीटेड 3 पैराग्राफ्स एंड देयर आर ओनली 12, सो लेट्स फिनिश वन मोर। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। एम हैमिल ने मुझे देखा और बड़े दयापूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। छोटे फ्रांस, नन्हे फ्रांस, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच से कूद कर सैट डाउन एट माई डेस्क, अपनी डेस्क पर बैठ गया। आई सी दैट अवर टीचर हैड not till then, when I had got a little over my fright, did I see, means तब तक नहीं, जब तक मैंने अपनी फ्राइट यानी भय, डर पर थोड़ा सा काबू पा लिया, तब तक नहीं, यानी उसके बाद आई सी, मैंने देखा कि जो हमारे टीचर हैं, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने अपना सुंदर ग्रीन कोट पहन रखा है, हरा कोट पहन रखा है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उन्होंने अपनी झालरदार, फ्रिल्ड मतलब झालरदार शर्ट पहन रखी है। दैट ही वोर, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और अपनी एक छोटी सी काली रेशमी कैप, टोपी पहन रखी है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई है, कढ़ाई की गई है। दैट ही नेवर वोर, जिसको वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, सिवाय निरीक्षण और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज के, पुरस्कार वितरण दिनों के। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, पूरा स्कूल बहुत ज़्यादा विचित्र और सोलेम यानी सीरियस, गंभीर दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया वो था ये देखना, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि पीछे की बेंचेस जो अक्सर खाली रहा करती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग बहुत शांति से बैठे हुए थे। लाइक अवर सेल्व्स, हमारी ही भांति। ओल्ड हॉसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, बूढ़ा हॉसर अपनी हैट के 3 कोनों के साथ, मीन्स ट्रायंगुलर शेप में हैट थी उसकी। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ठीक है, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त कई सारे लोग, इनके बगल में बहुत सारे लोग। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉसर, ठीक है,
एक पुरानी प्राइमर लेकर आया था। प्राइमर क्या होता है? बाल पोथी होता है। किसी भी सब्जेक्ट की जब हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो जो उसकी फर्स्ट बुक होती है उसको हम प्राइमर बोलते हैं, बाल पोथी। और ओल्ड हॉसर, ठीक है, एक पुरानी बाल पोथी लेकर आया था, थम्ड एट द एजेस, जिसके किनारों पर अंगूठे के निशान थे। अब किनारों पर अंगूठे के निशान क्यों होंगे? बार बार उसको पलटा गया है, ठीक है ना। द बुक हैज़ बीन टर्न्ड अगेन एंड अगेन, तो उसके किनारों पर अंगूठों के निशान हैं। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने उस बाल पोथी को अपने घुटनों पर खोल कर रखा है। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, ठीक है, और उसका बड़ा सा चश्मा उस बाल पोथी के पेजेस यानी पृष्ठों पर पड़ा हुआ था। I think you must have understood, and if you have any difficulty, if you have any problem, then you can leave your comment in the comment section. The rest part of the story we will begin